चिराग पासवान की ताकत को आजमाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम बात को ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अब राजनीति के क्षेत्र में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खासकर भाजपा का जो नेतृत्व है वो चिराग पासवान की क्षमता को देखना चाहता है और उसके बाद ही कुछ फैसला लेगा। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है। हम सब सुन रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा खुलकर कुछ नहीं बोला गया है। अब राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में इसलिए खुलकर नहीं बोल रही है क्योंकि अभी वह चिराग पासवान को लेकर असमंजस वाली स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में कुछ का मानना है कि चिराग पासवान के पास अपने पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान वाली क्षमता है, तो कुछ नेता इसे शक भरी निगाहों से भी देख रहे हैं और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का इंतजार कर रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान अचानक गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचते हैं तो राजनीति में इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि आखिर चिराग पासवान को अचानक गुजरात जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि यह मेरा एक निजी यात्रा है। हालांकि इस समय जब लोजपा के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके अंदर टूट हुई है और चिराग पासवान को अपनी पार्टी को फिर से एकजुट करना है, तब ऐसी स्थिति में वह बिना किसी कारण के गुजरात चले जाते हैं तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं। मतलब यह तो साफ था कि चिराग पासवान गुजरात में किसी खास प्रयोजन से गए हैं। यात्रा से जुड़ी जानकारी आई कि चिराग पासवान ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है। सबसे खास बात है कि उन्होंने जिन नेताओं से मुलाकात की है वह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अहमदाबाद में सिर्फ नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। वह कई नेता थे या फिर वह किसी एक नेता से मुलाकात करने पहुंचे थे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। चिराग पासवान अहमदाबाद दौरे पर कितने नेताओं से मिले इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोजपा के बारे में कुछ सकारात्मक विचार किया जा रहा है। लोजपा के बारे में कुछ सकारात्मक का मतलब चिराग पासवान के गुट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता विचार विमर्श कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से लिखा है कि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला केवल लोक जनशक्ति पार्टी के विवाद में फंसा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस वक्त का इंतजार कर रही है। मतलब कि अगर भाजपा को कुछ फैसला लेना है तो वह अभी क्यों नहीं ले लेती। तो इसका जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ उस स्थिति में जाएगी जब उसे अपना फायदा दिखेगा। अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात करें तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का मतदाता अभी भी एक तरफा चिराग पासवान के साथ खड़ा है। यह बात बिहार की राजनीति को जमीन पर जाकर देखने वाले बता भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां थोड़ी असमंजस में है। इसी असमंजस को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि चिराग पासवान के पास क्या वह शक्ति है जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था। असल में भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि चिराग पासवान के साथ बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को वोट देने वाला मतदाता है या नहीं है। 5 तारीख को जब चिराग पासवान अपना आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मिलने वाले जन समर्थन से इस बात का अंदाजा लगाएगी कि उनके पास वह करिश्माई शक्ति है या नहीं है जिससे वह बिहार में मतदाताओं को लुभा सकते हैं। अगर फिलहाल पार्टी की बात करें तो पशुपति पारस गुट की तरफ से चुनाव आयोग में कहा गया है कि पार्टी उनकी है, लेकिन चिराग पासवान अभी भी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं। अब यह फैसला चुनाव आयोग को सुनाना है कि असल में लोक जनशक्ति पार्टी पर किसका हक है, लेकिन यहां भी चिराग पासवान ने तैयारी की है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तब ऐसी स्थिति में वह अदालत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल लोजपा कोटे से केंद्र में मंत्री पद के लिए 2 दावेदार है, जिसमें पारस गुट से पशुपति पारस खुद तो दूसरी तरफ से चिराग पासवान का नाम आगे है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी आराम से पूरे मामले को देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार की जनता जो लोक जनशक्ति पार्टी को वोट देती है वह किसके साथ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह विश्वास हो जाएगा कि चिराग पासवान के साथ पार्टी के मतदाता हैं तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर यह राजनीति है और यहां बिना किसी फायदा के कोई किसी से हाथ भी नहीं मिलाता। भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान के साथ आने से अपना फायदा नाप तोल रही है।
आगे चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर या फिर लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर जो कुछ भी नई खबर आएगी उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।